आज हम आपको एक ऐसे जहाज की कहानी सुनाएंगे जो सिर्फ 30 सेकंड की गलती की वजह से डूब गया था। इस जहाज में सवार थे ऐसे लोग जिनकी वजह से इंग्लैंड की इकोनॉमी भी डूब गई थी। ये जहाज ऐसे लोगों को लेकर जा रहा था जो दुनिया में बहुत मशहूर थे, और ये वो जहाज था जिसके लिए दावा किया गया था कि ये कभी नहीं डूबेगा, यानी कि अनसिंकेबल शिप था ये। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। 10 अप्रैल 1912 ये ऐसी डेट है जिसको कोई भी नहीं भूल सकता। हर कोई इस डेट के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है क्योंकि इस जहाज से जुड़े कई राज हैं। आप भी समझ गए होंगे मैं किस जहाज की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ टाइटैनिक की। टाइटैनिक एक ऐसा जहाज जिसको लेकर आज भी कई रहस्य हैं, एक ऐसा जहाज जिसको लेकर लोग आज भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये जहाज कहाँ है और किस हालात में है। एक ऐसा जहाज जिसको लेकर तो ये भी कहा जाता है कि इसमें कई भूत प्रेत लग गए थे, जिसकी वजह से ये जहाज ओशन में डूब गया था। सब लोगों की अपनी कहानियां हैं, अपने मिथ हैं और कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी हैं जिन्होंने बताया कि आखिर टाइटैनिक के साथ उस रात हुआ क्या था। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि टाइटैनिक के साथ हुआ क्या था। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि उस वक्त 1912 के करीब टाइटैनिक की काफी हाइप हुआ करती थी। जैसे कि इस वक्त कई जो ट्रेनें हमारे इंडिया में चलाई जा रही हैं उनकी हाइप है, जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस की आप बात कर ले तो लोग इसकी कितनी हाइप है, आप इसके जो है हैशटैग वो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड करते हैं। उस वक्त कोई सोशल मीडिया तो नहीं था, लेकिन टाइटैनिक को लेकर खबरें लोगों के बीच काफी तेजी से फैली हुई थी। यहाँ तक कि टाइटैनिक का जो ओनर था वो खुद लोगों के बीच जाकर कहता था कि मैंने एक ऐसा जहाज बनाया है जो कभी नहीं डूबेगा, एक ऐसा जहाज बनाया है जो अब तक दुनिया का सबसे तेजी से चलने वाला जहाज होगा, और इस जहाज को हर कोई उसमें जा सकता है। इसमें दुनिया के सबसे अमीर लोग सफर कर सकते हैं। इसका टिकट बहुत ज्यादा महंगा होने वाला है और इसको बनने में भी उस वक्त सबसे ज्यादा खर्चा आया था। उस वक्त टाइटैनिक को बनने में 7.5 मिलियन डॉलर का खर्चा आया था, जो अगर आज की जो है युग में देखा जाए तो आज के अगर समय में देखा जाए तो 400 मिलियन डॉलर का खर्चा आता अगर आज के समय में टाइटैनिक बनाया जाता। टाइटैनिक जब डूबा तो उसके बाद किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि ऐसा हम दूसरा जहाज बना सके। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि टाइटैनिक 2 को बनाने की प्लानिंग की जा रही है, लेकिन 2016 चला गया, 2022 चला गया। ऐसा कहा गया था कि 2016 में टाइटैनिक 2 आ सकता है, 2022 में टाइटैनिक 2 आ सकता है, लेकिन टाइटैनिक 2 तो अभी तक नहीं आया क्योंकि टाइटैनिक जिस तरह से डूबा था उसका खौफ आज भी लोगों के जहन में है। तो हम बात करते हैं 10 अप्रैल 1912 की। ये वो दिन था जब इंग्लैंड से टाइटैनिक को निकलना था और 7 दिन का सफर पूरा करके न्यूयॉर्क पहुंचना था, क्योंकि न्यूयॉर्क पर सभी मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हर कोई उस वक्त खड़ा था ये जानने के लिए कि टाइटैनिक ने अपना सफर कैसे तय किया है, उसमें क्या क्या था, लोगों को क्या स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, टाइटैनिक में क्या क्या चीजें थी। ये सभी चीजें मीडिया जानना चाहती थी और देखना चाहती थी कि किस तरीके से टाइटैनिक अपने 7 दिन की यात्रा कंप्लीट करके न्यूयॉर्क पहुंचा है। हर किसी को उससे उम्मीदें थी। जो जहाज के बारे में नहीं जानता था या जो जिसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो जहाज में ट्रैवल कर सके, वो भी जानना चाहता था कि आखिर ये जहाज जब अपनी यात्रा पूरी करके पहुंचेगा तो क्या दृश्य होगा। आप भी काफी एक्साइटेड होंगे अगर आज के समय में ऐसा कोई जहाज आए या फिर कोई एरोप्लेन आए, कोई ट्रेन आए, तो आपके मन में भी आता होगा कि अरे जब ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी तो लोगों का एक्सपीरियंस कैसा होगा, लोग क्या कहेंगे। तो इसी तरीके का हाइप उस वक्त टाइटैनिक को लेकर भी लोगों में हुआ करता था। बताया तो ये भी जाता है कि टाइटैनिक किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। टाइटैनिक एक अपने आप में ही एक आइलैंड के बराबर था। उसमें सब तरीके की सुविधाएं थी, चाहे टर्किश बाथ हो या फिर बार हो, रेस्टोरेंट हो, जिम हो, स्विमिंग पूल हो, यानी कि दुनिया की सारी आलीशान चीजें मौजूद थी टाइटैनिक में। इसीलिए उसका नाम शायद टाइटैनिक पड़ा था, अनसिंकेबल शिप जो कभी नहीं डूब सकता। तो टाइटैनिक निकलता है 10 अप्रैल 1912 को न्यूयॉर्क की तरफ।
3 दिन तो बहुत अच्छे गुजरते हैं। हर कोई उसमें मजे कर रहा होता है, डांस हो रहा होता है, गाने सुने जा रहे होते हैं, लोग अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि उस वक्त टाइटैनिक के ओनर भी उसमें होते हैं, क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं कि आखिर टाइटैनिक का ये पहला सफर कैसा होने वाला होता है। उसमें बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कैप्टन होते हैं जिन्होंने पहले से ही आर्कटिक ओशन में कई सारे शिप्स चलाए होते हैं। कैप्टन का नाम होता है एडवर्ड स्मिथ। इनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो भी टाइटैनिक को चलाने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं और उसको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचाना चाहते हैं। आपको बता दें कि टाइटैनिक की उस वक्त स्पीड होती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टाइटैनिक चल रहा होता है। कहा यह जाता है कि टाइटैनिक को इतनी स्पीड में नहीं चलाना चाहिए था, वो इतना स्पीड बियरेबल उसके लिए नहीं थी। उसके बावजूद भी कैप्टन एडवर्ड स्मिथ उसको इस रफ्तार से चलाते हैं। ये भी कहा जाता है कि उनके ऊपर दबाव टाइटैनिक के ओनर का होता है, क्योंकि उन्होंने जनता के बीच इतनी हाइप क्रिएट कर दी थी ना कि वो चाहते थे कि 7 दिन से पहले ही टाइटैनिक अपनी यात्रा कंप्लीट कर ले और ये अखबारों की हेडलाइन बन जाए। इसी के चलते ये जहाज अपनी 3 दिन की यात्रा तो कंप्लीट कर चुका था। अब बचे थे आने वाले 4 दिन, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आने वाले 4 दिन टाइटैनिक अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचने वाला है। ये 4 दिन टाइटैनिक के लिए भारी होने वाले होते हैं। अब आती है वो रात जिस दिन टाइटैनिक दुनिया की नजरों से हमेशा के लिए गायब हो गया था। 14 अप्रैल 1912। दिन वैसा ही था, सब कुछ सही था। फिर आती है रात। कहा जाता है कि उस रात मून लाइट भी नहीं थी, बिल्कुल अंधेरा था आर्कटिक ओशन में। चारों तरफ सन्नाटा था, बर्फीली हवाएं चल रही थी, विजिबिलिटी अगर देखी जाए तो 0 थी, लेकिन टाइटैनिक की स्पीड में कोई भी कमी नहीं आई थी। टाइटैनिक उस रात भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था। हालांकि ये भी कहा जाता है कि टाइटैनिक को कई रेडियो सिग्नल्स दिए गए थे कि वो अपनी स्पीड धीमी कर ले। टाइटैनिक के आगे कई मुसीबतें आने वाली हैं क्योंकि तूफानी हवाएं चल रही हैं। इन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए कैप्टन एडवर्ड स्मिथ शिप को तेजी से आगे की ओर ले जा रहे थे। और कहा जाता है कि लोग अपनी अपनी चीजों में इतना ज्यादा मगन हो गए थे कि उन्होंने रेडियो सिग्नल्स को देखा ही नहीं था कि दूसरे शिप्स उनसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। 14 अप्रैल की वो रात शिप तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग अपने रूम में सो रहे हैं, कुछ लोग म्यूजिक बजा रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं कि ओशन में कितना सन्नाटा छाया हुआ है, कुछ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कुछ बार में बैठे हुए हैं। ये सभी चीजें कुछ सब लोग अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से कर रहे थे कि अचानक से टाइटैनिक में लोगों को जोर का झटका लगता है और सभी लोग कांप जाते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। जैसे आप किसी कार से जा रहे हो और आपको एकदम से आप किसी पेड़ से टकरा जाके, बिल्कुल उसी तरीके का झटका उस वक्त लोगों को लगता है जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा जाता है। लोग कांप जाते हैं, कुछ लोग अपने बेडरूम से निकलकर भागते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जो लोग फर्स्ट फ्लोर पे होते हैं उनको ज्यादा एहसास होता है, जो सेकंड फ्लोर पर होते हैं उनको थोड़ा एहसास होता है, और जो थर्ड फ्लोर पर होते हैं उनको कुछ भी नहीं लगता है कि टाइटैनिक में कुछ हुआ भी है या उसको कोई धक्का लगा है किसी चीज का। अब कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आइसबर्ग है क्या? एक बर्फ का टुकड़ा। एक बर्फ का टुकड़ा लगने से आखिर मेटल का बना जहाज कैसे डूब सकता है, वो कैसे क्षतिग्रस्त हो सकता है? तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा सकती हूँ। मानिए कि आपके फ्रिज में कोई बर्फ रखी है और अगर आप उसको लोहे पे मारेंगे तो क्या लोहे को कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल लें एक कार का और एक लकड़ी का, अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर लकड़ी को जो है कार पे मारे तो उससे भला कार की बॉडी को क्या नुकसान होगा? ऐसा बिल्कुल सही है, लेकिन अगर कोई भी कार बहुत ही तेजी से किसी पेड़ की तरफ जा रही हो और वो पेड़ से टकरा जाए तो कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। ऐसे कई एक्सीडेंट आपने भी देखे होंगे, आपने भी सुना होगा, और ये एक्सीडेंट इतना बुरा होता है कि कार में आग लग जाती है, लोग खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था उस दिन टाइटैनिक के साथ। टाइटैनिक जब आइसबर्ग से जाकर टकराया तो उसका पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। अब कई लोगों का यह कहना है कि वो इतनी मजबूती से बनाया गया था कि अगर आइसबर्ग से टकरा गया, हिस्सा उसका क्षतिग्रस्त भी हो गया, तो आखिर वो डूब कैसे गया? थोड़ी बहुत तो ये सारी टेक्निकल चीजें चलती रहती हैं। आखिर
चाहे वो जहाज हो, वो एरोप्लेन हो, या फिर बस हो, ट्रेन हो, कार हो, कोई भी चीजें हो, तो थोड़ी बहुत तो खरोंचें आती रहती हैं जब रोड पर हम चलेंगे या समुद्र में चलेंगे, तो ये चीजें होना काफी लाजमी माना जाता है। लेकिन इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जब ये टाइटैनिक इंग्लैंड से चला था तो कहा जाता है उस वक्त इसके पिछले हिस्से में आग लग गई थी। उस वक्त कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने कहा था कि आग जैसे जैसे हम पानी में आगे बढ़ेंगे बुझती जाएगी। आग तो बुझ गई, लेकिन मेटल जो उसका था वो पूरी तरह से पिघल गया था और उसका पिछला हिस्सा इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि आइसबर्ग की टक्कर से वो हिस्सा पूरी तरह से टूट गया और पानी में तेजी से नीचे की तरफ जाने लगा। अब लोगों का कहना था कि जब शिप डूब रहा है तो अब जल्दी जल्दी जो है लाइफ बोट्स निकाले जाएं। तो वहां पर जो लोग मौजूद थे, कैप्टन थे, सभी ने जो है लाइफ बोट्स निकाली। लेकिन लाइफ बोट्स में भी सबसे बड़ी गलती थी। कैपेसिटी थी 100 लाइफ बोट्स की, लेकिन उस वक्त सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही वहां पर अवेलेबल थी, क्योंकि ज्यादा लाइफ बोट्स को रखा नहीं गया था। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एडवर्टाइजमेंट में क्या कहा गया था कि ये एक अनसिंकेबल शिप है, यानी कि कभी ना डूबने वाला जहाज। तो जब जहाज डूबेगा ही नहीं तो लाइफ बोट की जरूरत क्यों पड़ेगी? तो इसलिए सिर्फ कहने के लिए या फिर हम कहते हैं नंबर्स के लिए 20 लाइफ बोट्स को ही रखा गया था। अब जब लाइफ बोट्स निकाली गई, ऐसा कहा जाता है, ऐसा प्रोटोकॉल है कि जब कोई भी दुर्घटना होगी, चाहे वो शिप हो, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो ट्रेन हो, तो ऐसा प्रोटोकॉल है कि सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को बचाया जाएगा। तो ऐसा ही उस वक्त शिप के साथ भी होता है। लेकिन हो सकता है कि कुछ ज्यादा लोगों की जान उस दिन बचाई जा सकती अगर एक ये गलती ना की गई होती। 20 लाइफ बोट्स थी और हर बोट में 60 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन पहली बोट में सिर्फ 20 लोगों को ही उतारा गया। आप जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि लोगों ने सोचा था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगा। एक छोटा सा धक्का लगा है, एक छोटा सा टेक्निकल इशू हुआ है, इस वजह से लोगों का यह मानना कि ये शिप डूब जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए लोग उसमें नहीं उतरे थे। कुछ लोगों को ही उस बोट में, 60 लोगों की कैपेसिटी वाली बोट में सिर्फ 20 लोगों को उतारा गया था। लेकिन जब लोगों ने देखना शुरू किया कि शिप तेजी से पानी में जा रहा है तो हड़कंप मच गया। लोग जल्दी जल्दी लाइफ बोट्स में कूदने लगे और उन लाइफ बोट्स में महज 700 लोग ही कूद पाए। बताया जाता है कि उस वक्त कई सारे सायरन बजाए गए, कई सारे रॉकेट आसमान में भेजे गए, जिससे ये पता लग सके कि टाइटैनिक इस वक्त मुसीबत में फंसा है, ताकि आसपास अगर कोई भी शिप हो तो उनकी मदद करने आ सके। एक शिप था RWS करके, जो उस वक्त टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक 2 घंटे 40 मिनट में डूब गया था और वो शिप टाइटैनिक से 3 घंटे दूर था, यानी कि 20 मिनट देरी से पहुंचा था वो शिप, जब तक टाइटैनिक पूरी तरह से डूब चुका था। 107 किलोमीटर का रास्ता तय करना था उस दूसरे RWS शिप को। कई लोग तो ये भी बताते हैं, जो 700 लोग टाइटैनिक जब डूबा था लाइफ बोट के सहारे जो बच गए थे, वो प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि उस वक्त 37 किलोमीटर दूर RWS कैलिफोर्निया करके एक शिप था, लेकिन वो शिप टाइटैनिक को बचाने नहीं आया। कई लोगों के मन में अब सवाल आ रहा होगा, जब सिर्फ 37 किलोमीटर की दूरी पर कोई शिप था तो वो आखिर टाइटैनिक को बचाने क्यों नहीं आया? वो इसलिए क्योंकि उस शिप ने अपने रेडियो वेव सिग्नल्स को ऑफ कर रखा था। कहा जाता है कि उस शिप को पता था कि मौसम काफी खराब है, तूफानी हवाएं चल रही हैं, विजिबिलिटी 0 है, तो अब वो आगे नहीं जाएंगे। इस रात वो यहीं पर इंतजार करेंगे सुबह होने का, क्योंकि मूनलाइट होती नहीं है, रोशनी कुछ भी नहीं, उनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जिससे आगे देखा जा सके कि कैसा मौसम है, कैसा रास्ता है, आइसबर्ग है कि नहीं है। तो इसीलिए वो उस वक्त वहीं पर रुक जाते हैं और अपना रेडियो वेव सिग्नल ऑफ कर लेते हैं। कई लोग तो उस शिप पर जो कैप्टन होता है उनकी भी गलती देते हैं, लेकिन सिर्फ एक आदमी की गलती देना पूरी तरह से गलत है। अब यह भी कहा जाता है कि जब टाइटैनिक को इतनी मजबूती से बनाया गया था तो आखिर बीच से उसके 2 हिस्से कैसे हो गए? वो डूबा, वो अपने आप में रहस्यमय था, लेकिन बीच से उसके 2 हिस्से हो जाना भी लोगों को अचंभित कर देता है। बाद में कुछ लोगों का तो यह भी कहना था कि उस पर कोई आत्माएं आ गई थी, किसी आत्माओं ने उन पर कब्जा कर लिया था, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो इस बात से साफ इनकार करते हैं। उन्होंने
खुद अपनी आंखों से देखा था कि टाइटैनिक के साथ हुआ क्या था। आपको बता दूं मैं कि टाइटैनिक में उस वक्त 2200 लोग सवार थे और ये 2200 लोग में से भी 600 लोग क्रू मेंबर थे और बाकी पैसेंजर थे। और ये पैसेंजर कोई ऐसे वैसे लोग नहीं थे, ये इंग्लैंड के हाई प्रोफाइल लोग थे, जिससे जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इंग्लैंड की इकोनॉमी बैठ गई थी उस साल जब यह हादसा हुआ था टाइटैनिक के साथ। कुछ 600 क्रू मेंबर थे, बाकी जो है पैसेंजर थे और इसके साथ ही 1500 लोग ऐसे थे जो टाइटैनिक के हादसे में डूब गए थे। 700 लोगों को बचा लिया गया था। टाइटैनिक 3 फ्लोर में डिवाइडेड था, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर जो था वो उसमें सारे नौकर थे, सर्वेंट्स थे। सेकंड फ्लोर था उसमें सेमी हाई प्रोफाइल लोग थे और जो थर्ड फ्लोर था उसमें हाई प्रोफाइल लोग थे। पूरा जहाज अमीरों से भरा हुआ था और ये अमीरों से भरा जहाज रातों रात डूब गया। कई लोग तो ये भी सोचते होंगे कि आखिर अब ये जहाज कहाँ है, क्या ये जहाज अभी भी उसी हालात में है। तो इस जहाज को लेकर काफी रिसर्च की गई तो पता चला कि ये इस जहाज का काफी हिस्सा डूब चुका है और डूबने के साथ ही वो हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब इसका कुछ ही पार्ट बचा है जो कहते हैं कि 2030 तक वो भी खत्म हो जाएगा, यानी कि 2030 तक टाइटैनिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और इसका नामो निशान ना सिर्फ दुनिया से बल्कि आर्कटिक ओशन से भी मिट जाएगा। कहा जाता है कि टाइटैनिक को लेकर जो है अब दूसरा टाइटैनिक भी, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि बनाने की खबरें आ रही थी, दूसरा टाइटैनिक बनेगा या नहीं बनेगा ये अभी भी इसकी कोई खबर, पुख्ता खबर बाहर नहीं आई है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि टाइटैनिक को लेकर 2 मूवीज भी बनाई गई हैं। इसकी एक मूवी 1997 में आई थी जो काफी लोगों ने उसको पसंद किया था, हालांकि उसको काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था, लेकिन ज्यादातर लोगों की संख्या ऐसी थी जिसने उस मूवी को पसंद किया था। टाइटैनिक 2 करके भी एक मूवी आई थी, तो अगर आप चाहें तो इन दोनों मूवी को देख सकते हैं। Amazon प्राइम पर ये मूवीज अवेलेबल हैं और आप हमको बताइएगा कि आपको टाइटैनिक की ये स्टोरी कैसी लगी और आपको भी क्या लगता है कि टाइटैनिक पर क्या कोई भूत या फिर कुछ इस तरीके की अनयूजुअल चीज थी जिसकी वजह से टाइटैनिक डूब गया था। मैं आपको बता दूं कि कहा जाता है जिस वक्त टाइटैनिक बनाया जा रहा था उस वक्त कई मजदूरों की बड़े ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। तो आज भी लोगों के जहन में ये बातें हैं कि कहीं ना कहीं इसमें जो कुछ भी हुआ वो टेक्निकल इशू तो था ही, लेकिन साथ में कुदरत का कुछ ना कुछ करिश्मा जरूर जुड़ा हुआ है। तो आपको टाइटैनिक की ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हम आपके लिए ऐसी और भी स्टोरीज सत्योदय मीडिया पर लेकर आते रहेंगे।